बहुत शुक्रिया। बात यह है कि अली मोहम्मद खान की रिहाई को आप शहरयार अफरीदी की रिहाई के साथ इसका जो है ना कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि शहरयार अफरीदी वो शख्सियत हैं जिनकी वीडियो मौजूद है जब वो उन्होंने ओपनली मॉब को कह रहे थे कि जी अब हमने हमला जीएचक्यू के ऊपर करना है, जबकि अली मोहम्मद खान ने इस मुतल्लिक उनसे मुतल्लिक जो है ना कोई भी चीज़ आपके सामने ऑन रिकॉर्ड या ऐसे कोई विजुअल्स, ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। दूसरा कंडक्ट जो है वो शहरयार अफरीदी साहब का आपके सामने है, माजी भी उनका सामने है और मौजूदा हालात में भी 9 मई को जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरीके से वो जत्थों के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर हमला आवर रहे। आई विश के जो मोजेस जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं वो कम से कम इस चीज़ को भी जो है वो मद्देनजर रखते, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है वो शायद गौर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ क्योंकि मैटर जो है वो 3 MPO का था, तो उस मुतल्लिक जो इंतज़ामिया ने बात की उसी से ही जो है वो उनका जवाब लिया और उस पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए इनके रिलीज़ ऑर्डर जारी कर दिए हैं। जबकि जो इनका कंडक्ट है आप अगर देखें तो माजी से इंसान पीछा नहीं छुड़ा सकता। शहरयार अफरीदी साहब वही शख्स हैं जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, और उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो है वो हीरोइन स्मगलिंग का केस बनाया था। ये वही शहरयार अफरीदी साहब हैं। अगर आपको याद हो कि 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफ़ों के लिए शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में वक्त वॉक करके गया था, धरने से वॉक करके वो स्पीकर नेशनल असम्बली एजाज सादिक होते थे, उनके पास गए तो उस दिन ये बीमार हो गए। उन्होंने कहा जी मेरा पेट खराब है, मैं हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ। तो शहरयार अफरीदी साहब ने जो है ना वफा की वहाँ पर, ना उन्होंने रियासत के साथ वफा की। 9 मई के दिन जो कुछ उन्होंने किया वो भी अपना पुराना जो किया धरा था उसको धोने के लिए, तो उसका खमियाजा उन्होंने भुगता है और भुगतना भी चाहिए था। मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो रिलीज ऑर्डर हैं जस्टिस बाबर इफ्तिखार साहब के जस्टिस बाबर सत्तार साहब के, वो उनको इसको जो है दोबारा रिव्यू करना चाहिए। अच्छा हसन अय्यूब साहब, ये तासुर दुरुस्त है कि देखिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी थी, वो गिरफ्तारी हो गई, बाकी सेकंड थर्ड टीयरशिप के लोगों की गिरफ्तारी वो रिलीज हो भी जाते हैं तो अब कोई बड़ा मसला नहीं है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर गलत है ना। बात यह है कि जिसने जो जुर्म किया है उसकी जो है वो सजा मिल रही है। अब चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जो अदालत ने फैसला दिया है उसी की मुनासबत से अदालत ने सजा सुना दी है। अभी उनकी मजीद गिरफ्तारियां भी मुख्तलिफ मुकदमात में होंगी। अगर इस केस में बेल हो जाएगी तो वो भी कम अज़ कम 8 से 9 माह मुझे बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ विल रिमेन इन कस्टडी और वो प्रिजन में रहेंगे। अब ये देखना है कि वो कितना अरसा ये लंबा ये मामला चलेगा। लेकिन जो दीगर लोग हैं, अगर जिसने जुर्म किया है वो गिरफ्तार होगा, जिसने जुर्म नहीं किया तो वैसे आम शहरी जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर वो शख्स है उसने जुर्म नहीं किया, सिर्फ उसकी सियासी वाबस्तगी की वजह से उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, जो आने वाले दिनों में मुझे मजीद सख्ती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और गिरफ्तारियां मजीद होंगी, क्योंकि बहुत से लोगों के हवाले से मजीद मटीरियल जो है वो सरफस पर आता जा रहा है और उसके बाद जो है वो लोगों की अरेस्ट भी होनी है, डिटेंशन भी होनी है। हाँ, लोग सियासी वाबस्तगी भी जो है वो अब अपनी तब्दील करने जा रहे हैं, बहुत से लोग राब्ते कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी जमातें ऐसी हैं जैसे मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी सैचुरेट है, वो किस तरीके से कैटर कर सकती है पीटीआई के लोगों को पंजाब के अंदर। इस तरह केपी के अंदर जो है वो JUIF है या ANP है, तो वो मजीद लोग लेना नहीं चाह रहे। अब उनके लिए ऑप्शंस जो हैं वो 2 ही हैं, एक PTI पार्लियामेंटेरियंस और दूसरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन ये दोनों जमातें जो हैं ये नहीं है, इसलिए वहाँ पर जाने के हवाले से ये लोग जो है वो सोच विचार कर रहे हैं PTI के लोग। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे जो बाजार दिखाई दे रहा है कि PTI के बहुत से लोग इन 2 जमातों में चले जाएंगे। हाँ, कुछ लोग जो है वो बहुत कम तादाद मुस्लिम लीग नून, ANP, पीपल्स पार्टी या JUIF के अंदर जो है वो एडजस्ट होगी। देखिए जी, उन्होंने ब्रेक हो अब ना हो, अब तो उन्होंने वहीं पर ही रुकना है। अब वही उनकी जो है अब आरामगाह भी है, वही उनका जो है वो रिहाइशगाह भी है फॉर द टाइम बिंग। तो मुझे तो वो बजाय जल्द बाहर आते दिखाई नहीं दे रही। जो लोग कह रहे हैं ना, रेहान साहब, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ जो सिस्टम को मैं समझता हूँ कि 1 महीने 2 महीने में चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो उनकी कन्विक्शन हुई है वो जो है वो 3 साल तो कुछ सज़ा नहीं होती। इसमें तो बंदा 3 साल से कम वाले मामला जो 3 साल की सज़ा है तो वो बंदा तो महीने 1.5 महीने में उसकी ज़मानत हो जाती है। तो ज़मानत अगर उनकी हो भी गई तो दीगर मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो बाजार जल्दी बाहर नहीं आएंगे। इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन के बाद भी अगर वो बाहर आ जाएँ 3-4 माह बाद भी तो बड़ी वो उनकी आफियत की बात होगी। मुझे तो 8 महीने से साल तक का वक्त दिखाई दे रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ
अब जो है वो कस्टडी में ही और अंदर जेल के अंदर ही रहेंगे। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट खबरें जो आप बात कर रहे हैं, एक तो ये कि मजीद सख्ती बढ़ेगी, ये सख्ती किन के खिलाफ बढ़ेगी, यानी अब जिन पे ऑलरेडी सख्ती हो चुकी है उन्हीं पर मजीद सख्ती आएगी, या फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो 3 मोबाइल फोन्स हैं, एक सेटेलाइट फोन है उसका फोरेंसिक हुआ है, वहां से कुछ डिटेल्स मिलेगी और उसके बाद लोगों पर कोई पकड़ धकड़ होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाली बात है, वही जिन पर सख्ती की जाएगी उनकी वफादारियाँ तब्दील कराना मकसूद है, या ऑलरेडी वो लोग जो भी बाहर हैं और उनकी सियासी वफादारियाँ तब्दील वो होने का वक्त हुआ चाहता है? रियान साहब, लोग मुझसे मशवरा कर रहे हैं, अब मेरी बात सुने, मुझे कॉल कर रहे हैं, बताएं जी हम क्या करें। अच्छा। अब मैं मशवरा क्यों दूं? कहते हैं ना कि वकील करने का किसी को मशवरा नहीं देना चाहिए, डॉक्टर का मशवरा किसी को नहीं देना चाहिए। बात यह है कि वकील अगर केस जीते तो आपकी भले भले हो जाएगी, वकील अगर केस हार जाए तो वो जो है वो सारी जो है इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। यही बात है कि मुझसे कोई पीटीआई के दोस्तों ने मशवरा किया और मुझे बड़ा हैरत हुई कि मैंने कहा अचानक से मुझे कॉल आई है और कॉल के बाद वो पूछते हैं जी कि आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा जी जो आपका दिल करता है आप वो करें। अब मुझसे ना पूछें मैं कौन होता हूं कि आप कौन सी सियासी जमात में जाएं, आपके नजरियात क्या हैं, मैं अपने नजरियात के हिसाब से आपको बता दूं। कल आप उस जमात में जाके कंफर्टेबल ना हो तो मैं ऐसी बात क्यों करूं, ऐसा मुफ्त का मशवरा मैं खराब मशवरा क्यों दूं? तो लिहाजा मैंने किसी को कोई मशवरा नहीं दिया, लेकिन मुझसे कम से कम 3-4 लोगों ने मशवरा किया है। अच्छा, वैसे जो लोग आपसे फर्दन सजेशन मांग रहे हैं, आज़म अयूब साहब, ये फर्दन आपसे सजेशन मांग रहे हैं, लोग आपको टेक्स्ट भी कर रहे होंगे, कॉल करके भी तंग कर रहे होंगे, आप मेरा ख्याल कलेक्टिव एक मशवरा दे दें अभी ऑन एयर ही कि इस वक्त हवाओं का रुख किस तरफ है? मैंने किसी को कोई मशवरा नहीं देना, जिसका जो सियासी नजरिया है मैं उनको, हाँ मशवरा ये है कि आप अपने सियासी नजरिए के साथ कायम रहें, जो आप जिस पार्टी के साथ आप कंफर्टेबल हैं। अगर पीटीआई में आप कंफर्टेबल नहीं है तो जरूर छोड़ें पीटीआई को। अगर आप किसी जमात में कंफर्टेबल हैं या पीपल्स पार्टी आपके नजरिए के करीब है, या जेयूआईएफ आपके नजरिए के करीब है, या मुस्लिम लीग नून आपके नजरिए के करीब है, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, तो भाई उधर जाएं। मैं कौन होता हूं मशवरा देने वाला? लेकिन आपको मैं यकीन से बता रहा हूं कि ये तो मैं अपनी एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने जो उनके धड़े हैं वहां पर मशावरत कर रहे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ को छोड़ना है, और तहरीक इंसाफ को ये देखते हुए तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की जो नंबर्स हैं वो बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आइंदा चंद हफ्तों में। अच्छा, कुछ लोग वो भी हैं जो निगरान वजीर आजम की हल्फ बर्दारी तकरीब में भी थे किसी ना किसी तरीके से, या तो उनकी बेगमात थी या वो खुद मौजूद थे, फिर उन्होंने अप्रोच भी करने की कोशिश की कंसर्न क्वार्टर्स को, उनकी तरफ भी इशारा, या और भी लोग ऐसे जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप के थे पीटीआई के, वो आपसे मशवरे कर रहे हैं छोड़ना चाहते हैं? फवाद चौधरी साहब की अगर आप बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं और उसके बाद एकदम खामोश हो गई हैं। ये भी वैसे खबर है मेरे लिए, क्योंकि वो सिर्फ लॉन्चिंग सेरेमनी में थे, उसके बाद कोई पता नहीं कि वो किस पार्टी में। तो लॉन्चिंग सेरेमनी में गए थे ना, तो हमने तो उसी से अखज़ किया कि वो जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन एक ट्रेंड पंजाब के अंदर कम अज़ कम जो पीटीआई अगर ब्रेक होगी तो उसकी बेनिफिशरी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, और अगर केपी के अंदर जो है वो पीटीआई ब्रेक होगी तो ज़्यादा उसकी बेनिफिशरी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से दिखाई दे रही है बज़ाहिर, क्योंकि दीगर जो सियासी जमातें हैं वो ऑलरेडी सैचुरेट हुई हुई हैं, उनके पास ऑलरेडी अपने अपने जो है कैंडिडेट्स मौजूद हैं, बल्कि एक से ज़ायद कैंडिडेट उनके पास फी नशिस्त के ऊपर मौजूद है। कई नशिस्तों पर तो 8-9 लोग भी जो है वो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो किस तरीके से जो है मजीद लोगों को वो जो है अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि इन दो सियासी जमातों के लिए जो है ना वो मजे होने जा रहे हैं। हसन साहब, लास्टली क्योंकि मुझे फिर ब्रेक लेनी है, अटक जेल के कैदी भी आपको ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में?